उसमें बहुत सारे अंड ब्रह्मांड खंड है और हर ब्रह्मांड में अलग अलग किस्म के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग किस्म के अलग अलग पानी है, अलग अलग किस्म के हवा है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग किस्म की बानियां हैं। जैसे कहते हैं कर्म कर्म खंड का आखो कर्म, केते पवन पानी बसंतर, केते कान मेष, और उधर अनगिनत कान कहते हैं कृष्ण भगवान को, वो अनगिनत कृष्ण अवतार हैं और अनगिनत उसमें महेश है जिसको हम शिव कहते हैं। हाँ जी। केते भर में खाड़त खड़ी है, रूप रंग के देश। अनंत ब्रह्मा हैं जो शरीर बनाए जा रहे हैं। जैसे वो आप देखो ना, ठठेरे होते हैं ना, जब आपके बाजार में जाओ जो बर्तन बनाते हैं, तो ये भी बर्तन बना रहा है, वो भी बर्तन बना रहा है, वो भी बर्तन बना रहा है, तो वो सारा बाजार लगा हुआ है जहां पर ठठेरे बर्तन बना रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा भी एक ठठेरा है जो बर्तन बना रहे हैं। उनकी गिनती नहीं है, एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है और कितने हैं, अनगिनत हैं। ये बर्तन बना रहे हैं, बर्तन तो बना रहे हैं, ना कुछ पोच माटी के पांडे, ना कुछ पोच कुम्हारे, लेकिन क्या होना है ये उसकी किस्मत नहीं बना सकते। जैसे जैसे इनको हुक्म होता है, वो मालिक हुक्म देता है, देखो जी मेरे को एक बर्तन बना दो, मेरे को एक पतीला बना दो, मेरे को गिलास बना के दे दो। उसने बर्तन में क्या डालना है वो मालिक की मर्जी है। ये बनाने वाले हैं, ये मालिक नहीं है, ये हुक्म में चल रहा है। कहते बर में कार्त करिए रूप रंग के वेश, बड़े सुंदर सुंदर से सुंदर, अलग से अलग, अलग अलग रंगों के, अलग अलग शक्लों के, अलग अलग तरीकों के। एक कीड़े से लेके हाथी तक 84 लाख किस्म के बर्तन बनाते हैं। आगे चलो। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। भूमि मेर, कहतियां धरतियां हैं जहां पर जीव अपने रह रहे हैं और कर्म कांड करे जा रहे हैं। और के बेअंत वहां पर सुमेर पर्वत हैं जिनको हम सोने के पहाड़ कहते हैं। जहां पर जो देखते हैं ना, जब मुसलमान कहते हैं कि उनको खुदा का नूर नजर आया जब वो सुमेर पर्वत के ऊपर गया, तो अंदर कहते हैं वो सुमेर पर्वतों की गिनती नहीं है, इतने हैं क्योंकि ब्रह्मांड बहुत है। कहते हैं कर्म भूमि में कहते कहते तू उपदेश, और तू तू तारे जो, और उनका जो उपदेश है, वो जो सीखे हैं, वहां उनकी महिमा भी हो रही है, वो भी बेअंत है, रूप भगत भी बेअंत है। हाँ जी। केते इंद्र चंद सूर केते, केते मंडल देश। इंद्र चंद्रमा सूरज और मंडल देश भी बेअंत है। हाँ जी। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। नाथ जो सिद्धियों को प्राप्त करे हैं। महात्मा बुद्ध भी बेअंत है। देवी वेश, देवियों का भी कोई अंत नहीं। कहते सिद्ध बुद्ध नाथ, कहते कहते देवी वेश, वो भी अलग बहुत है। हाँ जी। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंदर। देव दानव, देव कहते हैं देवताओं को, दानव कहते हैं राक्षसों, उनकी कोई गिनती नहीं है। कहते देव दानव मुन, कहते कहते रतन समुद्र, और बेअंत समुद्र रत्नों के हैं। हाँ जी। केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरिंद। खानियां हैं, खानी का मतलब खानी तो चार ही हैं, लेकिन इस तरह अलग अलग किस्म की खानी है। हर हर ब्रह्मांड में एक जीव दूसरे जीव से अलग है। इस ब्रह्मांड के और तरह के, उस ब्रह्मांड के और तरह के, उस ब्रह्मांड के और तरह। आप देखो मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, हमारे फेस और तरह के हैं, मंगोलियन फेस और तरह के हैं, बर्मीज फेस और तरह के हैं। ये सारे इस तरह जब मंडल मंडल है ना, वो एक ऐसे जब ब्रह्मांड हमारा है ना, ऐसे कई ब्रह्मांड है और वहां पर अलग अलग किस्म की उनकी खानियां हैं,
मतलब खानी मैंने खानी कहते हैं जिसमें वो पैदा होते हैं, जिसको चार खानियां कहते हैं, अंडर जेर सेत जो बाणियां हैं, बोलियां हैं, तरीके हैं बोलने के, और बेअंत है। हाँ जी। केतियां सुरती सेवक केते, बहुत सारे ऐसे नानक अंत ना अंत। सुरतवान भी हैं, और जो शब्द की कमाई करते हैं अपने अपने लेवल पर है। सेवक कहते नानक के अंत ना अंत। नानक कहते हैं मैं किसको उसको बयान करूं, उनकी कोई लिमिट नहीं, कोई अंत नहीं, ना शुरू है ना आखिर है। कितने देश हैं अंदर, और सबका, उस सबका मालिक जो है उसको कहते हैं कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। वो शब्द है, नाद है, परमात्मा है। प्रित पाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हमने जाके इस दुनिया में आके 52 अक्षर इकट्ठी कर ली, इकट्ठी करके, और फिर हमने उसको 52 अक्षर जोड़े आन इस दुनिया में, शिक्षा न अक्षर एक पहचान। हमने 52 अक्षर तो जोड़ लिए और बहुत बोली इकट्ठी कर ली, जो एक अक्षर था, जो सबको क्रिएटर था, उसको नहीं पहचाना। वो जो सबका एक अक्षर है, जिसको हमने पहले आया था कि 18 कैन कतेबा असलु इकतात। जो साउथ की किताबें, जो मुसलमानों और ईसाइयों की किताबें हैं, कहते हैं वो कहते हैं 18 आलम है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता कि आलम नहीं है, आलमों के ऊपर भी आलम है और बेअंत है, और इन सब के ऊपर जो आलम है वो शब्द है। बस अब 52 अक्षर अखरे है, हमने 52 अक्षर जोड़े आन सक्या ना अक्षर एक पहचान। एक अक्षर को कहते हैं वो शब्द जो सबसे पहले था, उसको हम नहीं पहचान सके। जब उसको पहचान आ जाएगी तो ये सबसे ऊपर है। कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे, वाले निसार संभाले, ये गुण नहीं मूर्ख जाता रे। उस परमात्मा को बयान कर रहे हैं। हाँ जी। 36वीं पौड़ी। हाँ जी। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, हाँ। तिथ है नाद विनोद कोड आनंद। एक ज्ञान खंड में, ये ज्ञान खंड की भी बात करी है, जो बयान करके हटे ना, ब्रह्म काट कड़िए रूप रंग के बेस, कहते हैं कर भूमि, कहते कहते तूप देश, कहते इंद्र चंद सूर, कहते मंडल देश, कहते सिद्ध बुद्ध नाथ, कहते देवी देश। ये सारा ज्ञान खंड का। पहले क्या था? धर्म खंड का। फिर हमने अभी बयान किया है, सब में आया। ये सिर्फ एक उसका जरूर बयान हो सकता, क्योंकि उसको बयान करने लगे तो, जैसे मैंने कल मिसाल दी थी, अगर दिल्ली को ही बयान करने लगे तो हमारे को कई साल लग जाएंगे दिल्ली देखते देखते, जबकि ये हमारा पूरा ब्रह्मांड उस ऊपर वाले मंडलों के एक बाल के बराबर नहीं है, तो उसको कितना बयान कर सकते हैं। तो अभी आ गया ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। ये वो ज्ञान खंड जिसमें है, उसमें ज्ञान का जो प्रचंड है, वो पूरी तरह से ज्ञान पूरी तरह से है। उसमें सारे जितने इल्म है वहां से शुरू होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, और सब नीचे के देशों को मिल रहे हैं। और वो इल्मों का जो रास है वो भी शब्द ही अंदर। ज्ञान खंड में बयान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। वहां पर बेअंत नाद बज रहे हैं, बेअंत विनोद कहते हैं खुशियां हैं, करोड़ों आनंद और सुख है उस देश में, जिसको हम कर्म खंड कहते हैं। बस इतना ही बयान कर सकते हैं कि वहां पर बेअंत नाद बज रहे हैं, बेअंत खुशियां हैं, और वो महान आनंद का देश है। एक जगह गुरु अमरदास जी महाराज जब वो आनंद साहब का पाठ करते हैं, उसमें आते हैं आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरते जाने। कोड आनंद इधर आ गया ना, तो जो गुरु अमरदास जी कहते हैं ये भी आनंद वो आनंद नहीं जिस आनंद को हमने पाना। कहते हैं आनंद आनंद सबको कहे। हमने खाना खा लिया, आनंद हो गया, ठंडी हवा आ गई, आनंद हो गया, नींद आ गई, आनंद हो गया। फिर ऐसे दुनिया में आनंद गिनते 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 ओके, फिर हमने इधर इस देश ज्ञान खंड में पहुंच गए। फिर इसमें कर्म खंड,
सरम खंड में पहुंच गए, उसकी बयान कर रहे हैं। तो गुरु साहब कहते हैं ये भी आनंद नहीं। बाबा सामन सिंह जी अपने सत्संगों में ये कहा करते थे कि जिस वक्त जीव ऊपर जाता है, तो फिर जिस वक्त अगर वो ये देश पार करके ऊपर निकल जाए, तो वो इस देश को पसंद नहीं करता। कहते हैं जब वो निकल के सैंस दल कमल से त्रिकुटी में जाता है, तो सैंस दल कमल उसको बड़ा एक गंदी जगह नजर आती है। तो जब वो त्रिकुटी क्रॉस करता है, तो जब त्रिकुटी ब्रह्म क्रॉस कर लेता है, पार ब्रह्म में पहुंचता है, तब उस ब्रह्म उसको ऐसे लगता है जैसे घर है। मेत्र समझ स्वीपर कहते हैं उसको। ये वो कहा करते थे अपने सत्संग में। इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाता है, वैसे वैसे उसकी खुशी, उसकी रौनक, उसके नाद, उसके बाकी होती रहती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ऊपर तक ज्यादा बयान ना करते हुए यही बोला है, पहले देश तक ही बोला है उन्होंने। खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर। जब हमने इस शरीर से उठ के तारामंडल तक पहुंचे, वहां तक ही बयान करा है उसमें। खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर। इश्क, ये इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर नहीं गए, ये ऊपर क्यों आगे जाके बयान करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यही कहा, जब मैंने तारामंडल क्रॉस किया, खाक से ताबा क्या कशा, जब हमने तो जब मैं किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजम। बड़ी खूबसूरत थी हर चीज, हर चीज बड़ी खूबसूरती थी, हर चीज बड़ी प्यार वाली थी। तो ये फिर पढ़ो इसी लाइन। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, स्थित है नाद विनोद कोड आनंद। वो बयान कर चुके हैं, अभी अगला खंड बयान करने आ रहे हैं। हाँ जी बोलो। सरम खंड की बाणी रूप, सरम खंड की बाणी रूप, अभी सरम खंड आ गया। पहले क्या था? पहले था धर्म खंड, फिर आ गया ज्ञान खंड, अभी आ गया तीसरा देश सरम खंड। उनकी बाणी बदलती जाती है, जैसे ने पंजे शब्द अनाहद वाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। वो 5 शब्द है ना, ये 5 देशों के अलग अलग अंदर शब्द है। हम सिमरन के लफ्जों को शब्द बोल देते हैं, ये भी हमारी वही भूल है जो सिख भाई कर सकते हैं। वो बाहर के लिखे को शब्द बोलते हैं, और हम ये सिमरन जो मिल जाता है इनको शब्द बोलते हैं। ये शब्द नहीं है। शब्द जो है वो है जो खुद गूंज रहा है, इसको तो हम मुंह से बोलते हैं, इसको हम सिमरन कह सकते हैं, शब्द नहीं कह सकते। इसलिए जो धर्म खंड का बानी है, जिसमें ये हम रह रहे हैं, इसको ये जिसको कहते हैं स्वास्थ्य बानी बरमाओ, ये बानी वो है जो तरलोकी से, जो ब्रह्म से आ रही है, वो इसको कंट्रोल कर रही है। वो नीचे से सैंस कमल से होती हुई नीचे आती है, तो उसकी आवाज बदलती है, जिसको कहते हैं संखन की तुन कंटन की कर फूलन की बरखा बरसावे, होत कुलाहल देवपुरी में देवन के कुल मंगल गावे। यहाँ पर ये कंट्रोल कर रही है, धरती को कंट्रोल करती है, जिसको गुरु नानक कहते हैं धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कौन जो। एक के बाद एक धरती है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सारी बात है। अभी फिर पढ़ो इसी लाइन को जी। सरम खंड की बाणी रूप, स्थित है काढ़त घड़ी है बहुत अनूप। धर्म खंड की बाणी रूप बहुत सुंदर बाणी, काढ़त घड़ी है। यहाँ पर जो बनाया जाता है वो अति सुंदर है। ये इस बात को सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनको गुरु कृपा से अंदर जाने का राज मिलता है कि अंदर कितने सुंदर बात है। मैं एक बीबी थी उधर अंबाला में, वो भी गुजर गई है, उसने बाबा सामन सिंह से नाम लिया, बाबा संत कृपाल सिंह जी महाराज से नाम लिया। उसने मेरे को बताया कि उसकी एक सहेली थी जिसके कोई 4-5 लड़कियां पैदा हो गई। तो उसके घर वाले ने बोला अब के अगर लड़की पैदा होगी तो मैं तेरे को घर से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो वो इसके पास आई, बहन मेरे साथ चल के थे, क्या बात है? कहता है मैंने प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैंने जाके अपना पेट साफ करवाना डॉक्टर से।
तो वो कहती है, देख तू पागल मत बन, मैंने अंदर अपने महाराज जी से अरदास करी थी कि तेरे बाद लड़का ही होगा। वो मेरे को बताती है कि जब वो उसको ये हालत हुई तो मैंने महाराज जी की अरदास करी, तो महाराज जी मेरे को अंदर ले गया अलग अलग ब्रह्मांडों में। अभी ये बातें कोई उसको सच समझे या झूठ समझे, उनकी मर्जी है, लेकिन जो मेरे को उसने बताई मैं वो बात बता रहा हूँ। कहते संत कृपाल सिंह जी मेरे को अंदर ले गए, कहते तेरी वो सहेली है ना, तू बार बार उसके बारे में कहती है वो बड़े दुखी है, पर दया करो। तो कहती है अच्छा तू सहेली है तो देख लेते हैं, ब्राह्मण में ले चलता हूँ, जैसा तेरे को लड़का पसंद आता है वो उठा लेना। कहते हैं महाराज जी मेरे को एक ब्रह्मांड में ले गए, मैंने उधर देखा बहुत सारे लड़के हैं, तो फिर कहते हैं हाँ तेरे को अगले ब्रह्मांड में ले जाता हूँ। फिर अगले ब्रह्मांड में ले गए तो वहां और सुंदर लड़के थे, फिर उससे आगे और ब्रह्मांड ले गए तो बहुत ही सुंदर बड़े अक्ल बच्चे थे। कहती है महाराज जी मेरे को तो इन्हीं में पसंद आ रहा है। कहते हैं फिर उठा ले जरा पसंद आता है। कहते हैं मैंने 2 उठा लिए। ये मैंने उसके मुख से सुना है। वो बड़ी आगे वाली उसकी बहुत बातें मैं ज्यादा से ज्यादा नहीं करना चाहता। तो फिर वो कहते हैं कि जब वो आई तो मैंने कहा देख अभी नहीं जाना, तेरे घर में बहुत अच्छा बच्चा होगा और 2 होंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने तेरे को मेरे गुरु ने तेरे को ये बख्शिश करी है। पर उसको शक रहा, हमेशा शक रहा, लेकिन जब वो उसकी वक्त आ गया तो उसकी खबर आई उसके घर से कि उसके लड़का पैदा हुआ है। कहती फिर उसने मेरे को बुलाया, कहते पर मैं 40 दिन गई नहीं, जैसे विचार होते लोगों के घर में तो मैं गई नहीं। तो फिर उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ, फिर उसने मेरे को दोनों की फोटो दिखाई, बड़े सुंदर बच्चे थे। हम इन चीजों को कहानियां समझते हैं, कहानियां नहीं बताता। मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरे सामने हुई है। उसने मेरे को वो फोटो दिखाई। कहने का मतलब है इसलिए अंदर अलग अलग किस्म के ब्रह्मांड है, अलग अलग चीजें, कौन सी रूह कहाँ से आती है हमें नहीं पता, कौन सी रूह को कहाँ आके जन्म लेना पड़ता है हमें नहीं पता। ये संतों की मर्जी होती है, ये संतों की बख्शिश होती है। इस तरह से ये हमारी एक बीबी तारो थी, उसने भी हमें मेरे को एक बात बताई, मैं बाद में बताऊंगा उस बात को। अभी चलते हैं, इसी को दोबारा पढ़ो जी। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। बहुत सिद्ध जति दाते, बड़े खूबसूरत इंसान, और जितने जितने काड़ी करना, ये काड़त करना है इंसानों की, वहां पर वो हर जगह पर पैदाइश हो रही है, बड़े सुंदर उधर के दुनिया है। हाँ जी। ताकिया गल्ला कथियां ना जाए, वहां की बातें जो है हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसी दुनिया कितनी सुंदर है, क्योंकि उसकी मिसाल हम इस दुनिया में किसी इंसान से नहीं दे सकते या किसी बिल्डिंग से नहीं दे सकते जो उधर है। वहां पर वो एक जगह गुरु नानक साहब कहते हैं, मोती ते मंदिर उसरे रत्नी ते हुए जुड़ाओ, मत वेख भूलना विसरे तेरा चितना है। अंदर मोतियों के मंदिर हैं, रत्ने के जुड़ाव हैं, बहुत सुंदर देश है। इथे काढ़त करिए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई सुनी सुनाई बात करेगा तो पछताएगा, और अगर कोई देख के भी बोलेगा तो वो उसके पास ये लफ्ज नहीं है, फिर जब उसको अंदर जाएगा तो वो जिसके साथ बात करी थी वो पछताएगा कि मैं क्या समझा रहा था लोगों को, क्योंकि उसको देखने के बाद भी बयान नहीं होता। गुरु नानक साहब कहते हैं, किप करे आखा किप से लाही, क्यों वर्णी क्यों जाना, क्यों वर्णी किप जाना, मैं कैसे बयान करूं अंदर का क्या हाल बताऊं। कहते हैं मैं उसको सलाह करूं और फिर मैं ये भी आपको कैसे बताऊं कि मैंने समझा कैसे है। समझने के बाद भी हमारे पास वर्ड नहीं जिसे समझा सकता हूँ, इसलिए अगर मेरे साथ चलो गुरु नानक कहते हैं तो मैं आपको रास्ता दिखा दूं। हाँ जी, आगे चलो।
तिथै घड़िए सुरत मन बुद्ध, बढ़िया जी। तिथै घड़िए सुरा सिद्धा की सुध। एक घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, वहां पर जो हमारी सुरत है, कड़िए मैंने जो कड़ी जाती है, मतलब उसको ब्यूटीफाई किया जाता है, सुंदर किया जाता है। जो हमारी सुरत इस वक्त इधर उधर गंदगी में फैली हुई है। मैं ज्यादा इसको बयान नहीं करना चाहता और ना ही कर सकता हूँ लफ्जों में। देखो, बात ऐसी है, इस दुनिया में आके जितने भी दुनिया के गंदे से गंदे काम हम गिन सकते हैं, उन सब में लज्जत रख गई है, मजा रख दिया, आनंद रख दिया। उसमें सारी दुनिया घूम रही है और वो सारी चीजें गंदी हैं। खाना पीना भी गंदा, रहना भी गंदा, भोग भी गंदे, सेक्स भी गंदे, सारी चीजें हैं। लेकिन उन सब में एक ऐसी लज्जत रख दी है कि दुनिया पागल बना के रख दी। अगर उनको पता लगे कि असलियत क्या है, लेकिन असलियत की जो लज्जत है वो जब तक 9 दरवाजों से ऊपर नहीं आते तब तक समझ नहीं आती। इसलिए दुनिया की लज्जतों में बड़े हुए अपने आप को बर्बाद किया जा रहा है। उस सुंदरता को, उस खूबसूरती को जो शब्द के द्वारा अंदर हासिल होती है, उसको हम नहीं पहचान रहे और दुनिया में पागल बने हुए हैं। फिर पढ़ो जी इसी लाइन को। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरा सिद्धा की सुध। सुरत मत मन बुद्ध, एक तो सुरत को पहले हमने क्लीन करना है, जो दुनिया में बहुत गंदी रची हुई है। जब हम कुछ नहीं होता तो हमारे ख्याल हमेशा दुनियावी रोगों भोगों में, रसों में, स्वादों में, लज्जतों में, ऐशो इश्रत में चले जाते हैं। इस सुरत को इधर से कैसे हटाना है? इस सुरत को ये सोच ही ना आए इसको ऐसे कैसे बनाना है, इस सोच ही ना आए, इसको ये ख्याल ही पैदा ना हो। इस सुरत को फिर वो शेप दी जाती है जो दुनिया की गंदगी से ऊपर आती है, जो दुनिया में अपने आप को अटैच करने से ऊपर हो जाती है। करिए सुरत मत, हमारी मत ही मारी हुई है। आप देखो ना, सिखों की अरदास में आता है, सिखा दा मन नीवा मत ऊंची। ऊंची मत कहाँ मिलेगी? ऊंची मत इस दुनिया में नहीं है। ऊंची मत जाके ये कर्मखंड में आती है। तिथे घड़िए सुरत, हम कह देते हैं हम सचखंड में बैठे हुए हैं, अरदास करते भी है, कह रहे हम ये सचखंड है। ठीक है, जहाँ नाम लिया जाता है उसको सचखंड कह सकते हैं, लेकिन जो सचखंड है वो तो सचखंड है ना। उसका मुकाबला दुनिया के जो हम जिसको हम सचखंड कहते हैं वो थोड़ा हो जाता है। ये समझने की बात है। इसलिए जो हमारी मत है, मन है और बुद्धि है, ये इस दुनिया में इस तरह से गंदगी के साथ लीन हो चुकी है कि इस दुनिया में जो चीज हम बनाते हैं उसके लिए, उसी लिए बनाते हैं जहां से दुनिया के भोगों रसों का हमें आनंद आए, और इसी में दुनिया फंसी हुई है। लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं, उस जो शब्द आ रहा है, जो कर्मखंड की वाणी रूप अति सुंदर वाणी है, उस वाणी के द्वारा वो उसके मन, बुद्धि और सुरत, ये चारों चीजें जो थे घड़ी, सुरत मत मन बुद्ध, ये चारों चीजें जो है कड़ियां जाती हैं, साफ हो जाती है, उनकी मैल उतारी जाती है, उनकी सोच खत्म हो जाती है। वो उस वाणी के साथ लग के, जो अति सुंदर वाणी है, उस वाणी के साथ लग के ये पवित्र हो जाती है, अति सुंदर हो जाती है। इसलिए उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। जो यहाँ पर आते हैं उनकी मत जो है और तरह, दुनिया में वो संत बने हुए हैं, उनकी मत में उनका मन, उनके सुरत मत मन बुद्ध जो है शब्द से नहीं कड़े हुए। उनके जितने मत, सुरत मत मन बुद्ध हैं, वो भोगों से, रसों से, स्वादों से, दुनिया के लालचों से, टेम्पटेशन से। बड़े बड़े आश्रम बना लो, बड़े बड़े घर बना लो, बड़े बड़ी गाड़ियां खरीद लो, बड़ी बड़ी घड़ियां खरीद लो, बड़े बड़े ये काम लो, इसी में फंसे हुए। वहां पर जाके जब कर्मखंड की वाणी रूप, सरमखंड की वाणी रूप
जो वाणी रूप है, उससे ये सुर, जब उसकी लाइट सुर मन मत और बुद्ध को मिलती है, ये कड़ी जाती है, सुंदर बन जाती है, इनकी सोच बदल जाती है, इनका कहना बदल जाता है, और इनके साथ जुड़ने वालों का भी हाल बदल जाता है। फिर पढ़ो जी इसी को। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सिरा सुधा की सुध। पूरा कहते हैं देवते को। देवते का मतलब ये नहीं कि जो इधर देवते हैं, देवते का मतलब है जो बख्शिश करने वाले इंसान, वो आत्मा जो बख्शिश करने वाली है। वहां फिर उनकी जो मत है, अक्ल जो है, वो कैसे बनती है? जैसे देवताओं की अक्ल हो सकती है, जैसे महापुरुषों की। यहाँ देवते का मतलब महापुरुष, जिथे कड़िए सुरा सिद्धा, जिन्होंने कमाई करी हुई है, शुद्ध अक्ल होश, वो जो हमारी सुर्त मत मन बुद्ध, चार चीजें हैं ना, याद रखें, मत मन बुद्ध। जो हमारी इस वक्त है, ये दुनियावी बनी हुई है। उधर जब सरमखंड की वाणी जो रूप है, वो वाणी जो इसकी करती है, इसकी सुर्त मत मन और बुद्ध को इतना सुंदर बना देती है कि इसकी जो सोच है वो महापुरुषों वाली बन जाती है, देवताओं वाली बन जाती है, सिद्धों वाली बन जाती है, कमाई करने वालों की बन जाती है, रूहानियत की बन जाती है, ऊंची बन जाती है। यहाँ पर जाके उसका ख्याल जो है 9 दरवाजों से ने जो जो ये जो 7 दरवाजे रह जाते हैं, नीचे के जो गुदा इंद्री है, ये आउट हो जाती है। फिर पढ़ो जी इस लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समझ जाए इसको। फिर पढ़ो जी इसी को। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, कैसे करे तिथै जाते हैं? कैसे करे जाते हैं? इसमें कहते हैं सरमखंड की वाणी रूप, जो अंदर अति सुंदर वाणी है, वो हर चीज को सुंदर बनाती जाती है, क्योंकि हमारी सुर उस वाणी में जुड़ जाती है। जब हमारी सुरत उस वाणी में जुड़ जाती है तो इसमें सुंदरता आती जाती है। जब सुरत सीधी होगी तो मन सीधा हो गया, मन सीधा हो गया तो बुद्धि सीधी होगी, मत सीधी होगी, समझ सीधी होगी। तो तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे कड़िए सुरा, सुरा कहते देवतों, सिद्धा कमाई वाले पुरुष की शुद्ध, जो उनकी समझ है, वो एक इंसान वहां जाके देवता बन जाता है, सिद्ध बन जाता है और महान पुरुष बनता है। देखने में वो आदमी आदमी एक इंसान नजर आता है, यहाँ हंसता है, खेलता है, सारा कुछ करता है, लेकिन अंदर जाके कुछ और होता है। और वो दुनिया में फिर इस लालचों में फंस के अपने आप को बर्बाद नहीं करता। हम लोग दुनिया में इसी में बर्बाद हो रहे हैं। फिर से इसी शुरू से पढ़ना। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। धर्म खंड की वाणी रूप, तिथै काढ़त घड़ी है बहुत अनूप। बहुत ही सुंदर बना देती है वो। हाँ जी। ताकिया गला कथिया ना जाहे, जे को कहे। आंखियां गला कथिया ना जाए का मतलब है वहां जो बख्शिश होती है, गले माने कहानियां नहीं, बख्शिश है, रहमत है, दया है। कहते हैं जो उधर दया रहमत, क्योंकि ये आ ही गया ना, शर्मखंड आ गया ना। कहते हैं तो यहाँ पर मेहनत से जो दया हो रही है, उसकी गला जो है, बख्शिश जो हो रही है, जो रहमत हो रही है, जो शब्द की उधर हम पर कृपा हो रही है, कहते हैं उसको हम बयान नहीं कर सकते। ताकि गल्ला कथिया ना जाए, गल्ला मैंने बातें नहीं, कहानियां नहीं है, जो बख्शिश है उसके बारे में कहा है, ताकि गल्ला कथिया ना जाए। और कहते हैं जे को कहे पीछे पछताए। ते पछताए। फिर वो पछताएगा कि मैं क्या बयान करता हूँ, क्योंकि हम तो किताबों से देख के बयान करते हैं, लेकिन संत किताबों से देख के नहीं बयान करते। गुरु नानक साहब ने ये बानी किताबों से लिख के नहीं बयान करी हुई, और गुरु नानक साहब ने बड़े छोटे छोटे तरीके से बयान करी है, लेकिन है जिस वक्त इसके अंदर में सुरत हमारी सतगुरु की कृपा से जाए, तो हम देखेंगे तो ये तो बहुत विशाल है, बहुत कमाल है, उसकी हद कुछ नहीं है।
जब हम किसी बिल्डिंग को भी देखते हैं, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। जैसे हम आगरा चले जाएं तो बहुत सारी बिल्डिंग है, हमें कोई इम्प्रेस नहीं करती। ताजमहल भी चल जाए तो हमें इम्प्रेस नहीं करता। लेकिन जब ताजमहल का गेट खोल के जब उसको देखते हैं ना, उस व्हाइट बिल्डिंग को, तो हम देखते हैं हाँ कुछ चीज नजर आती है। ये तो दुनियावी बातें हैं, नाशवान चीजों की बात कर रहा हूं मैं। दुनिया की चीजें हर नाशवान है, लेकिन अंदर की जो नाशवान नहीं है, अविनाशी है। वो कहते हैं ताकि गल्ला कथिया ना जाए, उसमें इतनी सुंदरता है, इतनी खूबसूरती है, उसकी हम बयान नहीं कर सकते। जे को कहे पीछे पछताए। आगे चलो जी। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरा सिद्धा की सुध। उसे करिए सुर्त मत मन बुद्ध, और वहां पर इतनी समझ आती है कि वो हमारी सुर्त मत मन और बुद्ध को इतना सुंदर तरीका से वाणी बना देती है कि वो उधर पहुंचने वाला ऑटोमेटिकली एक महापुरुष, एक देवता स्वरूप हो जाता है, मतलब रब रूप बन जाता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। 37वीं पौड़ी। हम्म। कर्म खंड की बाणी जोर, अभी यह था कि स्वरम खंड की वाणी क्या था, रूप बड़ी सुंदर है, और कर्मकांड की वाणी जोर कड़ी बड़ी ताकतवर है, सुंदर भी है, खूबसूरत भी है, ताकतवर भी है, बहुत खूबसूरत है। जोर मैंने उसमें इतना जोर है कि वो करोड़ों ब्रह्मांडों को लेके खड़ी है। हम कितना वजन उठा सकते हैं? 10 शेर, 20 शेर, 40 शेर, बहुत करेंगे तो 1.5 मन 2 मन उठा लेंगे। और जो करोड़ों धरतियों का वजन उठा के बैठी है, वो वाणी कितनी जोर वाली होगी। जो सबकी पालना कर रही है, वो उसमें कितना जोर होगा। जो सबकी जान दे रही है, उसमें कितना जोर होगा। हमारे अंदर जो शब्द है, वो भी तो उसी की अंश आ रही है। शब्द तो सचखंड से आ रहा है ना। जो शब्द सचखंड से अनामी देश से नीचे की तरफ उतर है, वो अलग अलग जगह पर उसकी अलग अलग पहचान हो जाती है। अभी जब कर्म खंड में पहुंचते हैं तो वाणी बड़ी जोर वाली है, उसमें बड़ा ताकत है, उसमें बड़ी खूबसूरती है, उसमें आनंद है, उसमें खुशियां हैं। जिथे नाद विनोद कोड आनंद, बहुत खुशियां हैं जिसका बयान नहीं होता। मतलब हम कहते हैं सूरज है, एक सूरज की लाइट आ जाए तो हम कहते हैं वो बहुत गर्मी हो गई है, लेकिन जो अंदर की लाइट है उसमें तो ठंडक है। वाणी जोर है, पर वो जोर जो है, वो जोर का मतलब ये नहीं कि वो उसमें जोर है, जो उस वाणी के साथ लगता है वो भी जोरावर बन जाता है, उसमें भी ताकत आ जाती है। इसलिए जो संत होते हैं दुनिया में आते हैं, जो इन देशों से आते हैं, वो जो जोरावर होते हैं, उनमें बख्शिश होती है, वो देवते होते हैं, वो सुंदर होते हैं, देखने में भी दूसरों से अलग होते हैं। फिर बोलो जी। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। जो वाणी हो रही है, और तो होर ना हो, मतलब वहां पर कोई खुराफाते नहीं है, वहां पर माया की पहुंच नहीं है, वहां पर मन की पहुंच नहीं है, वहां पर काल की पहुंच नहीं है, वहां पर ऐसी चीजों की पहुंच नहीं है जो हमें खराब कर सके। वहां पर सुख ही सुख है, वहां पर दुखों की पहुंच नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है, वहां खुशियां खुशियां, वहां पर रोगों की पहुंच नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, जिथे मृत ना जन्म जरा, जहां मौत नहीं, जन्म नहीं, बुढ़ापा नहीं, सो कर गुरु नानक को दिया। हमारा वो घर है भाई। वो करम खंड की वाणी जो, उसमें इतना जोर है कि उसके साथ कोई चीज आके, कोई ऐसी वायरस नहीं है जो जिसको खराब कर सकती हो। फिर तिथे होर ना कोई और, मतलब उसमें कोई वायरस नहीं है। वायरस कहते हैं माया का जो मलोनी है, वो उधर नहीं है, गंदगी उधर नहीं है, उसमें खुशियां हैं, आनंद है। दुनिया के सारे आनंद गिने जाए, जितने भी आनंद है सारे इकट्ठे करे जाए, तो उस आनंद का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर पढ़ दो जी। कर्म खंड की बाणी जोर,
तिथै होर ना कोई होर। वो तो कोई खुराफात नहीं है। हाँ जी। तिथै जोध महाबल सूर। जोधे है, महाबली है, सूरमे है। जोधे का मतलब वो नहीं जो तलवारें चलाते। वो कैसे जोधे हैं? तो स्वामी जी कहते हैं जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। वो मन को मार के सूरमे बन के वो जोधे हैं। वो मन से जीत के आए हैं। जिसमें एक पौड़ी में 28वीं पौड़ी में आया था, मन जीते जग जीत। वो सूरमे हैं, वो जोधे हैं जिन्होंने मन से लड़ाई करके जीत के ऊपर आए हैं। ऐसे नहीं ऊपर आता। हम तो छोटी सी बात सरेंडर कर जाते हैं मन को। छोटी सी लज्जत के लिए मन का कहना मान के दुनिया में फंस के और कैदों में चले जाते हैं। देखो ना, अब जो इधर बड़े बड़े संत बैठे अंदर, जो बाहर बैठे हैं वो कौन से कम है? कोई अंदर चले गया, कोई अभी बाहर ही बैठे हैं। कईयों को सजा यहाँ मिलती है, कईयों को सजा जम्मू के घरों में मिलेगी। छोड़ेगा तो नहीं परमात्मा। कर्म जो जो करेगा तुझे फिर भोगना पड़ना, उसका लिहाज तो होगा नहीं। फिर पढ़ना इसी को। तिथै जोध महाबल सूर। और सूर में, हाँ जी, तिन में राम रहया भरपूर। नाम उसको बोलते हैं, उस शब्द को, नाद को, अंदर का जो है राह यहाँ पर पूर, वो शब्द का रूप हो चुके हैं। वो जब इस दुनिया में आते हैं तो वो हम शब्द से जोड़ते हैं। जिनमें राम रिया भरपूर, वो शब्द के नको नक शब्द से भरे हुए हैं। वहां पर उनके अंदर में कोई लैश, माया की लैश नहीं है, कुछ और कुछ नहीं है। तिथे जोध महाबलसूर, जिनमें राम रिया भरपूर। आगे, तिथै सीतो सीता महिमा माहे। वो जो महिमा उनकी है वो कहने की नहीं, वो उसमें सीते हुए हैं। उसके अंदर वो उसका रूप बन चुके हैं। वो अलग नहीं है। कहने वाले तेरे रह समाये, एक जगह वाणी आती है, जो तेरे को बयान करते हैं वो तो तेरा रूप हो चुके हैं। अभी तेरी सिफत कौन करेगा? वो तो उसी का रूप बन गया है। महिमा माए, महिमा मैंने तारीफ, माए मैंने उसके अंदर, वो उसके अंदर बन के उसका रूप बन चुके हैं। जिथे सीतो सीता महिमा माए, महिमा का रूप बन चुके हैं। अभी हम महिमा है पर उसका रूप बन के वो भी महिमा हो गए। कतरा समुद्र में मिलके समुद्र हो गया। आगे चलो। तिथै सीतो सीता महिमा माहे। ताके रूप ना कथने जाहे। जब उसके मिलके एक हो गया, उनकी सुंदरता कौन बयान करेगा? वो कितने खूबसूरत हो गए। उनके एक रोम रोम में करोड़ों सूरजों की रोशनी हो गई। वो तो सुंदर हो गए। उनका एक रोम रोम जो है वो सिमरन, उस रोम, शरीर को रोम नहीं, शरीर नहीं लेना हमने, ये बयान करने के लिए बात है कि वो उसका रूप हो गए। किसका रूप हो गए? नीचे क्या था? सरम खान की बाणी रूप, करम खान की बाणी जोर। तो वो पहले रूप हो गए, फिर जोर हो गए। अभी ताकतवर भी है, सुंदर भी है, रूहानियत शहनशाह है, रूहानियत के मालिक हैं। बहुत सुंदर बात है। फिर पढ़ो इसी लाइन को। हाँ जी। तिथै सीतो सीता महिमा माहे। वो उसका रूप हो गए। ताके हाँ, ताके रूप ना कथने जाहे। उनको खूबसूरती को बयान नहीं कर सकते, उनकी खूबसूरती बयान नहीं करते। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं ऐसा है भाई, वो तो उधर जाके ही पता चलेगा। हाँ जी। ना ओहे मरे ना ठागे जाहे। वो फिर मौत काल के दायरे में नहीं आते। वो तो वो ऐसे, उनके पास तो जोर आ गया। वो तो जिंदगी देने वाले बन गए। वो तो करोड़ों ब्रह्मांडों को कंट्रोल करने वाले बन गए। उनके हुक्म से तो ब्रह्मांड जिंदा है। ना वो मरे ना ठागे जाए, फिर उनको ठगने वाला रास्ते में कौन रह गया? वो तो ठग तो रह गए,
क्योंकि पहले पौड़ी में मूल मंत्र में आ गया निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त, वो उस रूप में आ गए, निर्भव हो गए, निर्वैर हो गए, अकाल मूर्त हो गए। समझ आ गई ना बात की? क्योंकि वो उस रूप में पहुंच गए, वो रूप की बानी में मिल गए, फिर जोर की बानी में मिल गए, वो फिर जोर की बानी में मिल गए तो वो ताकतवर हो गए, निर्भव हो गए, निर्वैर हो गए, अकाल मूर्त हो गए, और फिर माता के गर्भ में नहीं आएंगे, अयोनी हो गए, सहभंग, फिर वो अपने आप में खुद हैं, अभी उनके माता के गर्भ में नहीं आना हो। पहले जो मूल मंत्र हम पढ़ रहे थे, यहां आके शुद्ध हो गया ना मूल मंत्र। हम तो पढ़ ही रहे ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से गुरु प्रसाद, तो वो अभी यहाँ आके तो वो बन गया, वो हो गया, वो तो एक बन गया, निर्भव हो गया, निर्वैर हो गया, नाम के पावर जुड़ गया, सुंदर बानी के साथ जुड़ गया, जोर वाली बानी के साथ जुड़ गया, ताकि रूप न कतने जाए, ना वो मरे न ठागे जाए, कौन? जिनके राम वसे मन माए, जिनके अंदर शब्द जो है अंदर बाहर हो गया, वो शब्द रूप हो गए। हाँ जी। ना ओ मरे न ठागे जाहे, जिनके राम वसै मन माहे। कहते और कौन रहता है उधर? तिथे भगत वसै के लोए। बहुत बेअंत ब्रह्मांड है जहां भगत रह रहे हैं। भगत कोई छोटी चीज नहीं है, भगत और संत में फर्क नहीं होता। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में जैसे कबीर साहब की बानी है, नामदेव जी की बानी, उनको भक्तों की बानी बोला है। भगत कोई छोटा नहीं होता, रब ही होता है। वहां पर देश है जहां पर परमात्मा के रूप के बंदे रह रहे हैं, जिनके अंदर बानी जोर है, सुंदर बानी है, सुंदर उनके स्वरूप है, देवी वो देवता है, महापुरुष है, वो सबकी पालना कर रहे हैं। उनके उनके जो वहां पहुंच जाता है, उनकी सारी कुलें जो है वो तर जाती है, उन पर बख्शिश हो जाती है। हाँ जी। तिथे भगत वसै के लोए, करें आनंद सचा मन सोए। सच्चा मन, सच्चे मन को सोए मैंने उसकी खबर आती है ऊपर से, सच की सो करती है। सो मैंने खबर, सच्चा मन सोए, उस सच्चे के साथ जुड़ जाता है, वो आनंद करता है, वो खुशियां हो जाती है। हाँ आगे चलते हैं। सच खंड वसै निरंकार। थे भगत वसे के लोहे, बहुत सारे लोहे हैं, लेकिन वहां पर एक सबसे उत्तम देश आ जाता है, उसको ये एक ही पौड़ी चली आ रही है, कर्मकांड की बाणी में ही सारा आ रहा है। ये 37वीं पौड़ी है। इतने भगत वसे के लोहे करेनंद सच्चा मसो, अगर सच खंड वसे निरंकार, आप परमात्मा सचखंड में विराजमान हैं। फिर बोलो। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेख है नदर निहाल। और ये धरतियां करोड़ों ब्रह्मांड बनाने के बाद कर कर वेखे, फिर उनकी पालना कर रहा है। आया था ना, सो दर किया सो कर किया जित बै सर्व संभाले, आया था ना, तो मिल गया ना जगह कौन सी है, पता लग गया ना, कहते वो सचखंड है, सचखंड बसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, वो सबनु पैदा करके बाद सबकी पालना करता है। आया था ना 27वीं पौड़ी में, सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले, जिथे बैठ के तू सबको पालना कर रहा है, वो सचखंड है। सचखंड बहुत सुंदर तरीके से पूरा जपजी साहब इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं कि हम किसी पौड़ी को इग्नोर करके उसके साथ चलते हैं। घर में सीढ़ियां लगी होती है ना, तो सीढ़ियां ये नहीं कि 4 सीढ़ियां चढ़ के तो नीचे 3 सीढ़ियां तोड़ दो, फिर उतरोगे कैसे, चढ़ोगे कैसे? इसी तरह ये सीढ़ियां हैं, ये पौड़ियां हैं, इनको पढ़ना तो है, इन पर चढ़ना भी है। फिर बोलो जी। सच खंड
वसै निरंकार, कर कर वेख है नदर निहाल। में सारा कुछ बनाया जा रहा है और पर सब नु देख रहा है, सबकी पालना कर रहा है और सबकी पालना करके खुश हो रहा है, अपने बच्चों के साथ खुश हो रहा है। ये नहीं कि वो किसी को सजा देता, वो सजा नहीं देता, वो सजा नहीं देता, वो कभी सजा नहीं देता। वो सिर्फ बख्शिशें करता। संदर जी ने कहा ना, वो रहीम है, वो करीम है, वो नहीं कि जुल्म करे कभी। है यकीन जमाने को देखकर यहाँ खुदा कोई हो रहा है जिसके बस में हम आए हुए, और उस खुदा के आगे नकली गुरु बहुत घूमते फिरते हैं, केले बहुत घूमते फिरते हैं। फिर हम उनके बस में आ गए और फिर सोचते हैं सचखंड चले जाएंगे। अरे भाई, इसीलिए स्वामी जी कहते हैं शब्द सुनावे सो गुरपूरा, तिस चरणन की हो जा दूरा। या शब्द की बात आ गई ना, सरमखंड की बाणी रूप, करमखंड की बाणी जोर। फिर पढ़ दो जी इसको। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेख है नदर निहाल। वो कर कर देखता है, नजर मैंने बख्शिश करता है, दया करता है, मेर की नजर करता है। उसकी एक नजर से पूरे ब्रह्मांड को जान मिल रही होती है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। उनकी नजर में नाम की बख्शिश है, उनकी नजर में वो एक आदमी मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसका नाम नहीं मिला। जब उसका ऑपरेशन हुआ कैंसर का, तो उसको महाराज जी ने सब कुछ कर दिया, अंदर दिखा दिया सारा कुछ। परसों बात हो रही थी मेरी उससे, उसके छोटे भाई से। वो कहता है मैंने उसको बोला तेनू नाम नहीं मिला, जाके नाम ले ले। वो नाम लेने के लिए वो सुनी सुनाई बात पे चला गया संत राजेंद्र सिंह जी के पास। उन्होंने कहा तेनू ते नाम मिले हुए, जिसको अंदर जोड़ दिया उसको नाम बाकी क्या रह गया? अंदर का जोड़ना ही तो नाम का मिलना है। हम अक्षरों को नाम समझ के बैठ गए हैं और दुनिया इसी को पूजने जा रही है। बहुत गलत रास्ते चले गए, बहुत गलत रास्ते। नाम का मिलना, उस परमात्मा के शब्द का खुलना, अंदर गुरु स्वरूप का आ जाना। गुरु स्वरूप का वो नहीं जब फोटो देख के आ जाता है, गुरु स्वरूप जब आता है तो वो बड़े अंदर जाके बड़ी नूर में आता है, बड़ा और सा आता है। और जिसको प्रकट हो जाए गुरु स्वरूप, उसके तो जमीन पे पांव नहीं लगते। हम तो फोटो के पीछे बहुत पड़ गए हैं, इसलिए हम अपना नुकसान किए जा रहे हैं। फोटो की अदब करो, उनको रखो, माँ बाप की होती है, बाल बच्चों की होती है, गुरु की होती है, उसको जरा और अदब दे दो। लेकिन फोटो हमको पार नहीं कर सकती। ये प्लेखे हैं हमारे। फिर पढ़ो जी इसी को। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेख है नदर निहाल। कर कर वेखे, बख्शिश करता है, नदर देर से, निहाल मैंने हमारा जैसे जैसे वो हम तरफ देखता है हमको बदलता जाता है। नेहाल मैंने जो हमारा अभी हाल था उससे बेहतर, नेहाल अभी हाल है और बेहतर, नेहाल अभी हाल है उससे बेहतर। एवरी मोमेंट ही इज चेंजिंग अस फॉर ए बेटर थिंग। जिसको कहते हैं सच्चा आप सवारन हारा, अवरना सूजस बीजी कारा। वो पल पल हमें संवारता रहता है, हमें निहाल करता रहता है, खुशियां देता रहता है, हमारे साथ खेलता है, खिलाता है। और वो कहते हैं जैसे पिता पूत लडाएंदा, जैसे पिता अपने बेटे को कभी उछालता है, कभी छाती से लगाता है, कभी प्यार करता है, इसी तरह परमात्मा हमको निहाल करता रहता है, निहाल करता रहता है, अपने संतों को करता है। इसीलिए बानी में आता है संतों के कार्य आप खलोया हर काम करा मनाया। उनके सारे काम करता है, उन पर बख्शिश करता है, उनकी पीठ नहीं लगने देता, उनको अपने साथ रखता है, उनको छाती से लगा के रखता है, उनको गिरने नहीं देता, उनको चोट नहीं आने देता। चारों चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न पाई, सदगुरु पूरा पेटिया जिन बंत बनाई। वो हमारे रामकार की तरह हमारे साथ रहता है। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न पाई, सदगुरु पूरा पेटिया
जिन बंत बनाए, जिसने ये सारा कुछ बनाया है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा परमात्मा है। सदगुरु पेटे गुरु पेटे जिन बंत बनाई, राम नाम औखत दिया, हमें दवाई को के दी, नाम की दवाई दी, एक आलिव लाई, फिर सुरत को शब्द के साथ जोड़ दिया। ये गुरु करता है। फिर पढ़ो जी। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेख नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत। वहां पर बहुत खंड मंडल प्रपंड है, जहां पर वो परमात्मा रहता है और वो हर एक के साथ रहता है, और जो उधर जाते हैं वो परमात्मा के साथ मिलके एक हो जाते हैं। वो भी उनके लिए भी वहां जगह बनी हुई। कई दफा बाबा साहब सिंह कहते तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰੋ ना। जो बाकी ब्रह्मांड है आप ही के तो हैं, इतने खंड मंडल प्रपंड, जेको कथे अंत ना अंत, अगर उनको गिनती लगे तो वो उसका भी कोई अंत नहीं है। आगे तिथै लोए लोए आकार, बहुत सारे आकार हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। हाँ जी, जीव जीव हुक्म तिवै तिवकार। सारे उसके हुक्म में चलते हैं और उसके शब्द के रूप में उधर रहते हैं। शब्द उनका उनका शब्द रूप के आकार कहते हैं, उन बनाए उसके परमात्मा के में तिते लोए लोए आकार, जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार, जैसे उसका हुक्म है वैसे वो चल रहे हैं, और सारे सारे उसके हुक्म में है। वो आया था ना जपजी साहब की पौड़ी में, हुक्म हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे बेपरवाह हो। ये तीसरी पौड़ी है ना, ये 38वीं पौड़ी के साथ मिल गई ना, 37वीं पौड़ी के साथ मिल गई। हुक्म हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे बेपरवाह। वहां हुक्म से रास्ता चलता है, हुक्म से सारी चीज चल रही है, शब्द के अंदर चल रही है। हुक्म का मतलब नहीं कि कोई ऑर्डर दे रहा है, नहीं, शब्द में रूहें आनंद ले रही है, उसके उसका उसको मान रही है। हाँ जी, वेखै बिगसै कर विचार, है खुश होता है, और उन पर मेडिटेट, वो जो उधर है वो परमात्मा को देखते हैं, खुश होते हैं, और उस शब्द में मेडिटेट करके बैठे, उस एक रूप बने बैठे, उसका रूप है, उनके पास सारी खुशियां हैं, उन खुशियों का हम बयान नहीं कर सकते। हाँ जी, वेखै बिगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। गुरु नानक साहब कहते हैं, ए नानक, मैं उसको क्या बयान करूं। गुरु नानक साहब बयान नहीं कर सकते, दूसरे किसी की हिम्मत क्या है। नानक कथना, उसको ए नानक, उसको बयान करना, करड़ा सार मतलब लोहे को चबाने के बराबर है, ऐसा नहीं बयान हो सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, ए भाई, अगर उसने जाना है उस महिमा को जाने के उधर देखो। संत तो इशारा करते हैं, सिर्फ खुशियों का इशारा करते हैं, आनंद का इशारा करते हैं, फिर वो ये भी बताते हैं कि दुनिया की जितनी खुशियां हैं, जितने आनंद हैं, जितने मजे हैं, सारे को इकट्ठा कर लो, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर सकते जो एक एक सेकंड में उधर आनंद होगा। नानक कतना करड़ा सार, बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो आज हमने 37 पौड़ी खत्म करेंगे, कल 38वीं पौड़ी लेंगे, और वो जो है वो खास पौड़ी है कल वाली। आज मतलब जपजी साहब का पूरी तालीम यहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद जो 38वीं पौड़ी है वो उसकी इंस्ट्रक्शंस है कि हमको दुनिया में रहना कैसे है, ताकि हमारा भजन सिमरन बनता रहे, और वो बड़ा जरूरी है। 38वीं पौड़ी बेशक वो पहले आ सकती थी, पर गुरु नानक की मौज है, वो पहले भी है, खीर में भी ठीक है। अभी सत्संग, अभी दोबारा पढ़ दो जी लाइन पूरी पौड़ी को। सचखंड वसे, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेख नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड,
जे को कथै त अंत न अंत। तिथै लोय लोय आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। ठीक है जी, कल 38वीं पौड़ी और कीर्तन सोने को करेंगे और इसको समिंग अप करेंगे, कल करते हैं। अच्छा जी, कल मिलते हैं।